हेलो डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में इंग्लिश लिटरेचर के अंदर आने वाले सारे लिटरेरी एजेस और उनके सारे टाइमलाइंस को प्रॉपर तरीके से देखने वाले हैं। ये वीडियो यूसी नेट प्रिपरेशन कर रहे सारे बिगनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यहाँ से बेस बनना स्टार्ट होता है। अब बिना वक्त गवाए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग लिटरेरी एजेस और उनके टाइमलाइंस को क्रोनोलॉजिकली देखेंगे। अब पहले नंबर पे आप देख सकते हैं। अब पहले नंबर पे लिटरेरी एज है एंग्लो सैक्सन, जिसका टाइमलाइन 650 से लेकर 1066 तक है। अब मैं यहाँ पे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहूँगा। लिटरेचर के अंदर एंग्लो सैक्सन 650 से स्टार्ट होती है, मगर इंग्लिश हिस्ट्री के अंदर 450 से ही शुरू हो चुकी थी। उसका सीधा कारण ये है कि एंग्लो सैक्सन और बाकी के जो ट्राइब है उन्होंने रोमन्स को हराकर अपने उस स्टेट से भगा दिया था। इसलिए आप लोगों को हिस्ट्री के अंदर या फिर किताबों में 450 से देखने को मिलता होगा। अब हम लोग बाकी के एज को भी जानेंगे और उनके टाइमलाइंस को भी देखते हुए चलेंगे और साथ ही साथ उसे याद करते हुए चलेंगे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो हमारा अगला जो एज रहने वाली है वो है एंग्लो नॉर्मन्स, जो कि स्टार्ट होती है 1066 से लेके 1340 तक। फिर से मैं दोहराना चाहूँगा, जो कि स्टार्ट होती है 1066 से लेके 1340 तक। अब हमारा जो नेक्स्ट जो एज है वो है एज ऑफ चौसर, जो इंग्लिश हिस्ट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है, जो कि स्टार्ट होती है 1340 से लेके 1400 तक। अब हमारा जो अगला एज है वो है एज ऑफ डार्कनेस और अर्ली रेनेसेंस, जो कि ये रेनेसेंस के पहले की एज है, जो कि स्टार्ट होती है 1400 से लेके 1550 तक। अब चलते हैं अगली एज पे। हमारा अगला एज है एलिजाबेथन एज, जिसे हम एज ऑफ शेक्सपियर के नाम से भी जानते हैं, जो कि स्टार्ट होती है 1558 से लेके 1603 तक। अब चलते हैं नेक्स्ट एज पे, जो कि है जैकोबियन एज। जैकोबियन एज जो है वो 1603 से स्टार्ट होती है और 1625 तक चलती है। अब आती है अगली एज कैरोलाइन एज। कैरोलाइन एज जो है 1625 से स्टार्ट होती है और 1649 तक चलती है। जितने भी सारे मैंने अभी एज बताए सबके नाम और सबके टाइमलाइन अच्छे से याद करते हुए चलने हैं। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, सबको अच्छे से याद करते हुए चलने हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट एज पे, वो है प्यूरिटन एज। प्यूरिटन एज जो है उसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, प्यूरिटन इंटररेग्नम, और साथ ही साथ उसे कॉमनवेल्थ पीरियड भी कहते हैं। इसकी टाइमलाइन है 1649 से लेकर 1660 तक। अब चलते हैं अगली एज पे, रेस्टोरेशन एज, जो कि स्टार्ट होती है 1660 से लेके 1702 तक। और हाँ, इसे हम एज ऑफ ड्राइडन भी कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट एज पे, न्यू क्लासिकल एज, जिसे हम ऑगस्टन एज के नाम से भी जानते हैं और एज ऑफ पोप के नाम से भी जानते हैं, जो कि स्टार्ट होती है 1702 से लेके 1744 तक। अब चलते हैं नेक्स्ट एज पे, प्री रोमांटिक एज। प्री रोमांटिक एज जो है वो स्टार्ट होती है 1745 से लेके 1798 तक। अब आती है रोमांटिक एज, जो कि स्टार्ट होती है 1798 से लेके 1837 तक। ये एज काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट मानी जाती है, एज ऑफ वर्ड्सवर्थ के नाम से भी कह सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट एज पे, विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज की जो टाइमलाइन है 1837 से लेकर 1901 तक चलती है। अब हमारा अगला एज जो है अर्ली मॉडर्न्स, जिसे हम हाई मॉडर्न्स के नाम से भी जानते हैं। इसका जो टाइमलाइन है ये स्टार्ट होती है 1901 से लेके 1930 तक जो चली। फिर आ जाती है अल्ट्रा मॉडर्न्स, जिसे हम पोस्ट मॉडर्न के नाम से भी जानते हैं, जो 1930 से स्टार्ट होती है और 1945 तक चलती है। अब आ जाते हैं हमारा जो लास्ट पीरियड है, जो एज है कंटेम्परेरी एज, जो 1945 को स्टार्ट होती है और प्रेजेंट एज तक चलती है। अभी मैंने ऊपर से नीचे तक जितने भी टाइमलाइंस और एजेस के नाम्स बताए उन्हें अच्छे से नोट करके याद कर लेने हैं। ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब मैं यहाँ एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ऐड ऑन करना चाहूँगा। कंटेम्पररी एज का मतलब 1945 के बाद का टाइम, जो इंग्लिश लिटरेचर के उस
एरा और पीरियड को रिप्रेजेंट करता है जिसमें हम जी रहे हैं। और उस वक्त के राइटर्स अपने वर्क्स में मॉडर्न सोसाइटी, आइडेंटिटी, पॉलिटिक्स, टेक्नोलॉजी और पर्सनल एक्सपीरियंस को शो करते थे। एंड दे ऑफन एक्सपेरिमेंट विथ डिफरेंट लिटरेरी स्टाइल्स। ये था हमारा आज का वीडियो में लिटरेरी एजेस और उनके टाइमलाइंस। अगली वीडियो में हम लोग लिटरेरी एजेस में आने वाले उन सारे इंपॉर्टेंट राइटर्स को डिस्कस करेंगे जो अक्सर यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या पूछे जा चुके हैं। और इसी ओवरव्यू के साथ अगली वीडियो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, फिर अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलता हूँ और अपनी फीडबैक जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए जो मेरे लिए बहुत ही बहुमूल्य रहेगा। इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ।